हम लोग नीतीश कुमार जी से बहुत अपेक्षा रखते थे कि भाई महिलाओं के प्रति काफ़ी सजग है, काफ़ी संवेदनशील है, लेकिन 26 तारीख के घटना ने ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं उनकी जो है इकबाल, सरकार की इकबाल खत्म हो गई। अध्यक्ष जी करके रख दी है ये भाजपा की सरकार को, जिसमें बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और वह बच्ची जो है इलाज के बिना मर जाती है। इससे शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। पढ़ाओ बेटी बचाओ, नीतीश कुमार बेटियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। क्या ये जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, नहीं, बेटी की इज्जत लुटवाओ, इनका नारा होना चाहिए। जैसा ये हरकत कर रहे हैं, ये जो भाजपा की सरकार है, ये गूंगी, बहरी, निकम्मी और सारी बेशर्म पार्टी बन चुकी है। इनके आधा से ज्यादा विधायक और कार्यकर्ता ही रेपिस्ट है। बीजेपी में ऐसे लोग, जदयू में ऐसे लोग बैठे हैं जो जितना गलती करेगा उतना उनको मंत्री और विधायक बना के प्रोत्साहन करते हैं। आप देश के सिनेरियो में देख लो, इसलिए ये सरकार जो है असंवेदनशील है और ये असंवेदनशील सरकार को हम लोग औकात में लाने का काम करते हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की घटना को लेकर के यूथ कांग्रेस आज जो है सड़कों पे उतर चुका है और यूथ कांग्रेस के आह्वान पे तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वे भी सड़कों पे है। देख लीजिए किस तरीके की नारेबाजी यूथ कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इसमें प्रदेश के प्रभारी कृष्णा लाबरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल हैं। साथ ही तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वे भी इस मार्च में शामिल हुए हैं। हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस्तीफे की मांग सरकार के कर रही है, हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसे लोग, जदयू में ऐसे लोग बैठे हैं जो जितना गलती करेगा उतना उनको मंत्री और विधायक बना के प्रोत्साहन करते हैं। आप देश के सिनेरियो में देख लो, देश के सिनेरियो में जो है यो जो पहलवान देश में रटती रही, लेकिन जो है भूषण जो है बाद में उसको जो है प्रमोशन मिला। और उसी तरह से हिया है कि एक बीजेपी के एमएलसी जो है कल जो है अजीबोगरीब जो है वो बयान दिया है और बयान में उन्होंने कहा कि भाई हम उनके पेशेंट को लेकर के दूसरे पेशेंट को गंगा में फेंक देते। ये आप अनुमान कर सकते हैं कि इस तरह की घटना को आप कैसे देख रहे हैं। इसलिए ये सरकार जो है असंवेदनशील है और ये असंवेदनशील सरकार को हम लोग औकात में लाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं तो आपके साथ उस समय पीएमसीएच में बैठा और हमने खुद देखा कि 1 घंटे तक आप भी लगे रहे, उसके बावजूद वहाँ का प्रशासन आपकी बात से अभी भी प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। और ये प्रशासन नहीं, ये जो है ब्यूरोक्रेट सारी जो है घटना को देख रहे हैं और ये नीतीश कुमार जी का जो है बीजेपी ने सारा इनके अधिकार छीन लिया। हम लोग नीतीश कुमार जी से बहुत अपेक्षा रखते थे कि भाई महिलाओं के प्रति काफ़ी सजग है, काफ़ी संवेदनशील है, लेकिन 26 तारीख के घटना ने ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं उनकी जो है इकबाल, सरकार की इकबाल खत्म हो गई। अध्यक्ष जी कब तक ये सरकार जब चाहेगी रोक सकती है हम लोगों के, और तबे रोकेंगे कि जो है ये स्वीकार कर लेंगे कि हम गलतियां हुई है और आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, और यदि होगी तो हम इसको कड़ी से कड़ी सजा चलिए देखिए कड़ी से कड़ी सजा देंगे इस घटना को लेकर के। जो है मैम क्या कहिएगा इस घटना को लेकर के, क्या कहिएगा? ये घटना जो है पूरी तरह से बेनकाब करके रख दी है ये भाजपा की सरकार को, जिसमें बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और वह बच्ची जो है इलाज के बिना मर जाती है। इससे शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। उस बच्ची के इलाज के लिए पीएमसीएच में डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है क्या? मतलब इस घटना को लेकर के अभी तक कोई बयान नहीं आया? कोई बयान नहीं आया है। ये सरकार जो है बिल्कुल बेशर्म है, निर्दयी है। इन्हें बच्चों का दर्द का कोई एहसास नहीं है। यूथ कांग्रेस की है, बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
और इस शासन में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, अभी 9 साल की जो बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। 1 साल पहले की घटना है, 2 महीने की बच्ची के साथ ऐसा हुआ था। सिर्फ 2 महीने की बच्ची को क्या होश है, उस अबोध बच्ची के साथ ऐसा हुआ। जो इंसान किया है उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है ना। उसकी माँ होगी, बहन होगी, कभी सोचा है उस बारे में कि उस माँ बाप को कैसा लग रहा होगा जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उस बच्ची को खो दिया, वो भी दरिंदगी का शिकार हुई ना। हमारी प्रशासन एकजुट होकर काम करती है, अभी तक दोषी को नहीं पकड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग में भी वही काम चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स जो है वो स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टर है वो भी कॉन्शियस नहीं है। मरीजों को बेड नहीं दिया जा रहा है। ये गई लड़की जो गई उस एम्बुलेंस में 4 घंटे रही है और उसके बाद वहाँ जब गई तो 2000 मांगा गया इसको बेड देने के लिए। सरकार के द्वारा इतने वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, हम स्वास्थ्य में नई ऊंचाई। देखिए ये फेल है, इसी बात का ये नमूना है। ये बच्ची की जान चली गई और सरकार को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। चुनावी प्रक्रिया में वो लोग व्यस्त हैं। आप खुद देख सकते हैं कि एक बच्चा जब चला गया वहाँ पे, उसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत था, आईसीयू का ज़रूरत था, उसको एक नॉर्मल बेड दिया गया। क्यों? आप कहते हैं कि देश का सर्वाधिक 2nd नंबर पे पीएमसीएच बनने जा रहा है। पीएमसीएच में ऐसा क्यों हुआ? क्या वहाँ के डॉक्टर एक्टिव नहीं है? लोग कहते हैं कि बाहर से डॉक्टर आए, बाहर से पढ़ लिख कर डॉक्टर आए, कोई MBBS है, कोई लंदन से है, कोई कहीं से है। तो क्या उनको यही संस्कार दिया गया? डॉक्टर का शपथ लेते समय ये कहा जाता है कि पहले मरीज की स्थिति देखेंगे, मरीज के बारे में सोचेंगे, या वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने पैसे के बारे में सोचते हैं? केंद्र की योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नीतीश कुमार बेटियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। क्या ये जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, नहीं, बेटी की इज्जत लुटवाओ इनका नारा होना चाहिए। जैसा ये हरकत कर रहे हैं, क्या बेटी सुरक्षित? आप देख रहे हैं इतने दिन से, अब 2 महीने की बच्ची हो, चाहे 9 साल की बच्ची हो, या 45 साल से अधेड़ उम्र की व्यक्ति, मतलब जो भी महिला है, उनके साथ भी ऐसा होता है। क्यों? क्या आपकी प्रशासन व्यवस्था में आपकी कमी है तभी तो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी दोषी को आप सजा दिलवाइए और या तो अपनी सरकार से आपका जो है इस्तीफा दे दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। चलिए देखिए, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है। तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता देख लीजिए, क्या कहिएगा? बेटियां सुरक्षित नहीं है बिहार में। अरे ये बेटी बचाओ बेटी का रेप करो, ये जो भाजपा की सरकार है ये गूंगी बहरी निकम्मी और शाही बेशर्म पार्टी बन चुकी है। इनके आधा से ज्यादा विधायक और कार्यकर्ता ही रेपिस्ट है। और दूसरी बात ये कि ये बिहार में ये इतना गंद मचा के रखे। बिहार और यूपी की बेटियां हर दिन नए तरीके से बलात्कार किया जाता है। किसी को कहीं कोई अंग काट दिया जाता है, किसी को काटे ठोक दिया जाता है पैरों में। आज जिस बच्ची का जांघ काट दिया गया, उसका स्तन काट दिया गया, उस बच्ची को ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती तक नहीं होने दे रहे। बता समझ सकते हैं कि इनके ये जो सरकार में बैठे हुए हैं ये बेऔलाद है, तो बेटियों को बचाने के लायक है। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, अभी तक कोई बयान नहीं है इसको। संवेदना तो है ही नहीं, इंसानियत मर गई है इनके अंदर, इंसानियत भी नहीं बची। रूहें कांप जाती है ऐसा केस सुन के, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंगते। ये सिर्फ कुर्सी का सत्ता भोगते हैं और जनता के पैसे से और जनता को ये इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनसे कुछ नहीं हो रहा है। क्या मांग करेंगे आप? मांग क्या नहीं कर सकते आप, मेरी जगह हो तो क्या मांग कर सकते हैं? गुनाहगारों को सजा। और रही बात जो पीएमसीएच में जो एडमिट तक नहीं की, वो बेटी 5 घंटे तक इलाज के लिए मरती रही, तरफ तरफ उसके शरीर से लहूलुहान खून आ रहा था। आप समझ सकते हैं कि किसी बच्ची का स्तन काट दिया गया हो, उसके जांघें काट दी गई थी, उसको मारने की कोशिश की गई थी और वो 5 घंटे तक तरफ रही थी और उसके बाद भी ये लोग एडमिट नहीं किया। हम तो कहते हैं कि पीएमसीएच जो 2 डॉक्टर इसमें सबमिट थे उसको फांसी दी जाए, जिंदा जला दिया जाए ऐसे लोगों को जो दोबारा रेप करने के लिए सोचने के लिए उनके रूह कांप जाए। देखिए काफी गुस्से में है यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता जो हैं काफी गुस्से में है। पूरे कांग्रेस में काफी गुस्से का माहौल है। अब बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।